हफ्तों में इंशाअल्लाह उसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह होने जा रहा है। आप कईयोंबाद से चढ़ेंगे, शाह फैसल कॉलोनी पे उतरेंगे इन अबाउट 3 मिनट्स। और मैंने अभी ये बन चुकी है इस वक्त, इसकी सिर्फ फाइनल वर्क जो होता है ना, जो लेन मार्किंग और साइड के शोल्डर्स वो बनने, सड़क बन चुकी है। वो मैं आपको तफसीलात अगर आप चाहेंगे वीडियो वगैरह भी शेयर कर लूँगा और आपको ले जाऊँगा। दूसरा फेज़ इसका जो कि शाह फैसल कॉलोनी से कायदाबाद ब्रिज तक जाता है, 31 मार्च 2025 इंशाअल्लाह उसको खोल दिया जाएगा। और तीसरा फेज़ जो कि आपको काठौर लेके जाएगा वो इंशाअल्लाह 2025 के आखिर तक आपको कंप्लीट करके देंगे। यानी कि वो ट्रैफिक जो आपका 1.5 घंटा लोगों को शहर से गुजर के जाता था, वो 20 मिनट में आप शहर के ट्रैफिक को अवॉइड करेंगे और अवॉइड करके आप इंशाअल्लाह काठौर पहुँचेंगे। ये कनेक्टिविटी हमारी हुकूमत आपको क्रिएट करके दे रही है और आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो सवाल पूछते हैं ना, पैसा सिंध गवर्नमेंट कहाँ लगाती है, वो इस तरीके से पैसा लग रहा है। बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे, बड़े इल्ज़ामात इसके ऊपर लगते हैं, बना उधड़ गया, ख़राब हो गया। ये कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक। ये KMC बना रही थी, हमें गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे इसको बनाने के। इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ है जिसके बाद काम को रोक दिया गया। अब जाके वो अप्रूवल फेज़ में रिविज़न के 3 महीने का टाइम आपसे मांगता हूँ इंशाल्लाह, इफ़ ऑल गोज़ वेल। अगर कोई मज़ीद इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर नहीं हुई, 31 मार्च तक बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे का भी जो आपका रूट है इसको हम ठीक कर देंगे ताकि आपकी कनेक्टिविटी इस तरफ से भी ठीक हो जाए। मुझे मसूद भाई ने लिख के दिया EBM कॉजवे, हाँ, EBM कॉजवे के लिए मैं काम कर रहा हूँ कुछ लोगों के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कि उस कॉजवे को वैसे ही रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर हम, चूँकि इस वक्त प्लानिंग फेज़ में मैं कोई कमिट नहीं कर सकता, बट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर एजेंडा, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर शेड्यूल। आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर काम होता हुआ जल्द नज़र आएगा। किसके ऊपर? EBM कॉजवे इज नॉट रेडी फॉर हैवी, ये असल। ओके, उसको हम देख लेंगे। उसको एक तो हमने जो उसका भी स्टार्ट है वो तो हमने वहाँ से कईयोंबाद की साइड से बना दिया है। EBM वाला जो एस्पेक्ट है इसको भी मैं टीम के साथ बैठ के बात कर लूँगा। सिर्फ पानी की बात करते हैं। बड़े लोगों ने बड़ी बात की, शहर के अंदर 20 साल से पानी के अंदर इजाफा नहीं हुआ है। ये जो कहते हैं ना पानी चोरी, हाइड्रेंट माफिया, मैं एक दिन आप तमाम दोस्तों को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा काटी का वफ्द वाटर बोर्ड आए और हम आपको दिखाएं कि हमने हाइड्रेंट मैनेजमेंट का तरीक़ेकार जो वज़ा किया है, हमने डिजिटाइज़ किया है। 7 ऑफिशियल हाइड्रेंट्स हैं जिसको लाइसेंस दिया है, परमिशन दिया है, जिससे पैसे हमारे पास आते हैं, जो हमारी परमिशन से चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कितना पानी डेली वो हाइड्रेंट बेचता है, उसके ऊपर कितना पानी कंज्यूम होता है। उसमें चोरी चकारी हो सकती है, गलती इंसान करता है, हमारे यहाँ शैतान है, लेकिन उससे आपके फिगर में, जहन में क्लैरिटी आ जाएगी कि जो लोग कहते हैं ना कि शहर का सारा पानी इन टैंकर्स के ज़रिए जा रहा है, नहीं, ये भी एक मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं जो बार बार यही कहते हैं ताकि KWSC अपनी नॉर्मल रिकवरी ना कर सके। मैं नॉर्मल रिकवरी क्यों नहीं कर पाता? 80 अरब की मेरी रिसीवेबल है ना, क्यों नहीं कर पाता? आप तो दे देंगे, फला भी दे देगा, लेकिन बाकी लोगों के पास मैं जाता हूँ तो मेरे जो अपोनेंट है वो कहते हैं पानी तो तुम देते नहीं हो और बिल लेने आ गए। शहर में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे 24 घंटे 7 डेज अ वीक पानी आ रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे आप रिकवरी देखेंगे वो रिकवरी ना होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि यही प्रोपेगेंडा बार बार किया जाता है। तो इसको इंशाल्लाह मैं आपके साथ बैठूंगा, आपको कन्वे करूंगा और फिर आप उस चीज़ को आगे कन्वे कीजिएगा कि हाँ यार ये किस तरीके से काम हो रहा है। पानी की सप्लाई में इजाफा लाने के लिए हब कनाल जो बनी थी 1981 में बनी थी, मेरी पैदाइश से पहले। 100 MGD उसकी कैपेसिटी थी, वो उस ज़माने में वफाकी हुकूमत ने बना के दी थी। 1981 में कराची शहर की क्या पॉपुलेशन थी, आज क्या पॉपुलेशन है? क्या किसी को ख्याल आया, किसी वफाकी वज़ीर को ख्याल आया, या जिन लोगों की तूती बोलती थी शहर के अंदर उनको ख्याल आया कि यार वो 100 MGD 1981 में मिला था, आज शहर की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है, इसके ऊपर काम किया जाए? नहीं सोचा। यहाँ तक कि उसको रिहेबिलिटेट करने का कभी नहीं सोचा। नतीजा ये हुआ कि वो जो 100 MGD आपको मिलता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 45 सालों में इतना ख़राब हो चुका है कि 100 MGD आपको नहीं मिलता, उससे आपको मिलता है 50-55 MGD, यानी कि 45 MGD तो आप सिस्टम में ला ही नहीं पा रहे हो जिसकी आपको इजाज़त है। हमने अपनी हुकूमत से बात की
प्रेसिडेंट साहब से बात की, चेयरमैन साहब से बात की, वज़ीर आला से बात की। हमने कहा सर ये 13 अरब रुपए लगेंगे, नई लाइन भी डालेंगे और पुरानी लाइन को भी रिहैबिलिटेट करेंगे। उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा यार मुर्तज़ा रिकवरी कैसे होगी इसकी, सर्कुलर डेट तो नहीं बन पाएगा, हो जाएगा नहीं होगा। उन्होंने कहा येस, द पीपल ऑफ कराची डिजर्व इट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी विल डू इट। 13 अरब रुपए की परमिशन दी। अब ये आपको कोई डागा साहब किसी ख़त में नहीं बताएंगे, आपको किसी आर्टिकल में नहीं लिखा जाएगा, मैं नाम लेके कह रहा हूँ। ये कब तक लोग जो है ना अपने शहर की बुराई करते रहेंगे। और भी लोग हैं, सिर्फ डागा साहब अकेले नहीं हैं। सर वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मेरे भी दोस्त हैं। हमारे फोरम पे आप उनका नाम ले रहे हैं। अच्छा डागा साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। ठीक है डागा साहब, आप अगली बार केयर टेकर मिनिस्टर बने तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का। गुजारिश मैं ये करना चाह रहा हूँ, देखिए हमें रियलिस्टिक होना चाहिए ना, हमें लोगों को मनफी बातें नहीं करनी है, हमें आगे बढ़ना है ना। बताएं, लेट्स गिव होप टू पीपल। उस 100 MGD के प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट हो गया, काम चल रहा है, G2G ट्रांजैक्शन है। 30 अगस्त 2025 इंशाल्लाह कनाल बना दी जाएगी और 100 MGD कराची शहर में आना शुरू होगा, यानी कि 50 MGD इजाफी पानी आपके पास होगा। जब 50 MGD आपके पास इजाफी पानी होगा तो साइट इंडस्ट्रियल एरिया हो, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की आवाम हो, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की आवाम हो, सर्टन एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एंड सर्टन एरियाज ऑफ ओल्ड सिटी एरिया विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। काम कर रहे हैं, होता हुआ नज़र आ रहे हैं। अब आ जाएं डीसैलिनेशन पे। बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की लेकिन कभी कोई चीज़ स्टार्ट नहीं हो पाई। हमने डीसैलिनेशन का 5 MGD के प्रोजेक्ट के लिए इब्राहिम हैदरी में जगह आइडेंटिफाई की, पानी की टेस्टिंग कराई, प्रोक्योरमेंट का आगाज़ कर दिया है हमने, इंटरनेशनल बिडिंग हो रही है, 2 से ढाई महीने लगेंगे उस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट होने में। अगर वो हो जाता है वो इजाफी पानी की सोर्स आपके पास आ पाएगी। आपने सर TP4 की बात की, मैं आपकी उस तनकीद को एक्सेप्ट करते हुए ये आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि मैं वाटर बोर्ड की टीम को आपके साथ बिठाता हूँ ताकि आपके जो भी शकूक व शुबहात हों या जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो, ऑब्जर्वेशन हो, आप उनके साथ बैठें ताकि हम वे फॉरवर्ड उसका तय कर सकें। लेकिन मैं आपको एक और अच्छी खबर देता हूँ, कराची शहर में आम तासुर ये है, मैं अब किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जो आर्टिकल लिखे जाते हैं वो ये हैं कि कराची शहर में सेवरेज ट्रीटमेंट अब हो ही नहीं रही। पीपल्स पार्टी के पास पहली बार कराची की इंतज़ामिया आई है, 54 MGD वाटर ट्रीटमेंट TP3 पे मौरीपुर पे हमने स्टार्ट कर दी है। मैं आप लोगों को दावत देता हूँ, मेरे साथ चलिएगा, आप देखिएगा, आपको नज़र आएगा कि 54 MGD हम कर रहे हैं। इसको मज़ीद अपस्केल करके 100 MGD पे लेके जाएंगे और जो TP1 हमारा गटर बागीचा वाला है उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है जो कि 2025 के एंड तक हो जाएगा। अब अच्छी खबर क्या है? अच्छी खबर ये है कि ये तो पानी हम समंदर में फेंक रहे हैं ना, पानी तो चाहिए रिसाइकलिंग के लिए। तो मैंने कहा जी बड़ा प्रोजेक्ट जो आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे उसमें तो टाइम लगेगा, बिडिंग होगी, फाइनेंशियल क्लोज होगा, इट विल टेक टाइम। मैंने कहा इसी प्रोजेक्ट के एम्बिट में रहते हुए लेट्स इम्प्रोवाइज एंड फाइंड अ वे आउट। मैंने उनके साथ बैठा, मैंने कहा जी बताइए कि क्या इस पानी को रिसाइकिल कर सकते हैं? उन्होंने कहा कर सकते हैं। हमने पहला पायलट प्रोजेक्ट किया 60,000 लीटर का सिर्फ, उन्होंने मुझे रिसाइकिल करके दिखाया और उसकी उन्होंने क्या केमिकल रिपोर्ट जो होती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर से फेडरल गवर्नमेंट से सर्टिफाई करा के दी। मैंने कहा यार ये तो सरकारी इदारा है, लोग मुझे कहेंगे सरकारी इदारे से फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइवेट इदारे से भी कराओ और PCSIR से भी कराओ। और मैं कहा इसको आप मज़ीद एक्सपैंड करें। 500,000 गैलन का पायलट प्रोजेक्ट हमने किया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, PCSIR और सबसे बड़ी क्रेडिबल जो हमारी लेबॉरेटरी है प्राइवेट सेक्टर की, तीनों से टेस्टिंग कराई है। पानी की जो ट्रीटमेंट की वो TDS आया ना, TDS आया है 80, उसी सेवरेज के पानी से। अब हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि हम उसके ऊपर एक डेडिकेटेड लाइन KPT के लिए, डॉकयार्ड के लिए, शिपयार्ड के लिए, फिशरीज़ के लिए कर लें, या डेडिकेटेड लाइन हम और इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कर लें, या कोई और रास्ता इसी तरह का मैं साइट के लिए चाहता हूँ। मैं आप लोगों को लेके चलूँगा, वहाँ पे दिखाऊँगा कि हाँ एक पायलट प्रोजेक्ट हमने सक्सेसफुली कर लिया है आप लोगों की सपोर्ट के साथ, बिकॉज एंड कंज्यूमर आप लोग हैं। अगर हम लोगों की इसमें फ्रिक्शन नहीं है, क्लैरिटी है, इसमें कोई बंदा रखने नहीं डालता, तो ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि हम 8-10 महीने में आप सबसॉइल से आपकी जान छूट सकती है। आप हमसे ये जो मैं 80 TDS में बता रहा हूँ तो रिसाइकिल हो गया ना, जिसमें मुझे टाइम लगेगा, कॉस्ट लग रही है।
क्या पता मिडिल वे ग्राउंड जो इस वक्त आप सब सॉइल का पानी हमसे ले रहे हैं, बोरिंग का निकाल रहे हैं, उसका हमको मिडिल ग्राउंड निकालें और हम आपको कहें कि हम आपको इन लाइनों के ज़रिए ये जो पार्शली ट्रीटेड पानी है ये देते हैं, इसका रेट ये होगा। पानी की चोरी का इल्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, रिसाइकलिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा, आपके पानी का मसला भी हल हो जाएगा और वाटर बोर्ड जो है प्रॉपर रेवेन्यू कमाएगी, बिकॉज ना पानी आप चोरी करेंगे ना हम आपसे, मतलब आप कैश तो पेमेंट नहीं करेंगे, आप KWSC के अकाउंट में जमा करेंगे, तो मेरा जो रेवेन्यू स्कोप है उसमें बेहतरी आएगी और मैं फिर डेवलपमेंट का काम कर पाऊँगा। सर आपने सोलर की बात की, आपने फिगर गलत कोट किया था। कराची शहर के लिए सिंध गवर्नमेंट 500 मेगावाट का सोलर के 2 प्रोजेक्ट लेके आ रही है, एक मलीर में एक केमाड़ी में। वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, फंडिंग अवेलेबल है, मनी इज़ एलोकेटेड, प्रोक्योरमेंट की जा चुकी है, ज़मीन हैज़ बीन रिजर्व फॉर दिस पर्पस। तो ये 2 प्रोजेक्ट हम करें, तीसरा प्रोजेक्ट हमारा जाम शोरों में। तो सिंध गवर्नमेंट सोलर के ऊपर ये जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हम KMC हमने अपनी बिल्डिंग को, पहली पाकिस्तान की लोकल काउंसिल बिल्डिंग है जो सोलराइज हो गई है। अब हमने पहला किडनी हिल पे अपना सोलर पार्क स्टैब्लिश किया है। और अगेन, अगर आप में से कोई दोस्त सोलर पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो हमारी जो कंडुएट किंझर से कराची आ रही है, 72 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, इसमें राइट ऑफ वे KWSC का है। आप हाइब्रिड मॉडल पे काम करना चाहते हैं, विंड सोलर साथ करें, हम तैयार हैं। आप प्रपोजल ले आइए, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर करते हैं ताकि ये सस्ती बिजली कराची शहर के अंदर व्हीलिंग हो जाएगी। हम STDC के ज़रिए कर लेंगे, वो भी अपनी कंपनी है। तो हम तैयार हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। उसके बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, सर आपने कहा कुछ लोगों ने स्टे लिया है, कुछ नहीं, बहुत लोगों ने स्टे लिया हुआ है और बहुत बड़ा अमाउंट है जो कोर्ट में फंसा हुआ है। आज मैं आपको ऑफर करता हूँ कि आई विल प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड द बिजनेस कम्युनिटी। आइए साथ बैठते हैं, अमाउंट तय करते हैं, लेकिन मामले को कमर्शियली सेटल करें ताकि पैसा सरकार के अकाउंट में है। और मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हम फेडरल गवर्नमेंट से पूछेंगे नहीं, मुझे पता है वो खर्च नहीं करेंगे, उनका इंटरेस्ट नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ बैठ के जो साउथ बाउंड आपको चाहिए ना, हम आपको उसको बनवा के देंगे। आई विल प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट ब्रिज बाय सिंध गवर्नमेंट। आइए साथ बैठिए, उस स्टे को विकेट करने में हमारी मदद कीजिए। सिंध हाई कोर्ट से हम केस जीत चुके हैं, वो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में सब्जुडिस है। मेरे ख्याल में इस वक्त शायद कैश जो नाजिर के पास नहीं, जो कैश डिपॉजिटेड है शायद 50 odd बिलियन है, बाकी बैंक गारंटीज हैं। आप लोग तय कर लें, वे आउट बनाइए। मैं चाहता हूँ मसला हल हो, इस शहर के भले के लिए होगा, गवर्नमेंट चाहती है मामला हल हो। लेट्स सिट डाउन टुगेदर टू फाइंड ए मीनिंगफुल एमिकेबल सोल्यूशन फॉर दैट। सर IT सिटी और मार्बल सिटी की आपने बात की, मार्बल सिटी का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों रख दिया है और IT सिटी का काम भी स्टार्ट हो चुका है। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन इट। होपफुली इसी गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे ताकि ये मसला हल हो सके। सर येलो लाइन कोरंगी की आवाम, लांडी की आवाम का एक बेहतरीन सोल्यूशन है जिसकी प्रोक्योरमेंट इस वक्त चल रही है। यह आपको मेन नुमाइश से कनेक्ट कर देगा, यही बीच में से होता हुआ जाएगा। तो इंशाल्लाह वी आर ऑन इट। जैसी प्रोक्योरमेंट कंप्लीट होगी उसके ऊपर भी आप काम होता हुआ देखेंगे। सर मेहरान टाउन के लिए मुझे याद है आपने पहले भी ये बात गुजारिश की थी, आप अपना एक ऐसे कीजिए, एक ऑफिशियली वफ्द ले आइए, मैं बैठता हूँ गवर्नमेंट के साथ और इसका कोई वे आउट निकालते हैं जिससे इसको हम रेगुलराइज कर सके। बिकॉज इफेक्टिवली तो इंडस्ट्री बन गई है वहाँ पे। अब जब इंडस्ट्री बन गई है तो उसका कोई ना कोई वे आउट ऐसे निकालें जिससे वहाँ के जो मकीन है उनका मसला भी हल हो सके और सरकार का जो प्लानिंग का और रेवेन्यू का मसला है वो भी अकॉर्डिंगली एड्रेस हो सके ताकि हम इसको आगे लेकर चल सके। तो अगेन आई विल प्ले द रोल ऑफ अ ब्रिज। अल्लाह वाला टाउन के लिए इंक्रोचमेंट का जिक्र किया गया, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। जहाँ आपको एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करनी है KMC आपके साथ रहेगी। जुनेद भाई ने ग्रीन बेल्ट पे शिकायत की। सर मैं तो हरियाली का मुझे वैसे ही पर्सनल ज़ाती तौर पर शौक़ है। आइए इसको लेजिटमाइज और ऑफिशियली लेके चलें। हर फैक्ट्री के बाहर जिम्मेदारी आप लोग लें कि हाँ उस फैक्ट्री के मालिक से उसको ब्यूटिफाई ग्रीन करके देंगे और उसको पार्किंग स्पेस के लिए भी इस्तेमाल करें। बट कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होने की ज़रूरत है, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा उसके लिए। आप लोग इसको हम कर लेते, मैं आपके साथ हूँ। एक गिला जो नोटिस का किया, सर वो नोटिस की अगर आप तारीख देखें ना
वो है 7 नवंबर। शोला बयानी उसके बाद स्टार्ट हुई थी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये मैं नोटिस की भी वजह बताता हूँ। इस शहर में लोग मादर पिदर आज़ाद हो गए हैं। हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हम 9 नवंबर 9/29 नहीं 9 है, 09, ये 7 है, ये 9 है। ओके, सही। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरी शोला बयानी के बाद मैंने करा है, ऐसा नहीं है। यही 2-3 रोज हाँ। 2-3 रोज पहले आए हैं मैं ये बता- सोशल मीडिया पे, पहले कभी नहीं नजर आया। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि नोटिस आ रहे हैं सर। नोटिस आने का बुनियादी वजह ये है, ये अम्मार, आप इनके साथ अम्मार हैं, हमारे सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट। ही विल सिट विद यू। जहाँ जहाँ आपको इस तरह का इंक्रोचमेंट का इशू है, ही विल वर्क विद यू। चार्ज पार्किंग के नबील साहब भी आए हुए हैं। अगर आपको इस तरह का कोई इशू है तो ये भी आपके साथ बैठ जाएंगे इस मामले को। जी जी, डन डन, बिल ये हम कर लेंगे। बल्कि इसके अंदर एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा कि हमारा अपना एक ऑफिस यहाँ बनवा लीजिए, ताकि इनके जो भी फैसिलिटेशन के इशू है ना, वो हम रिजॉल्व कर लें। ये जॉइंट ऑफिस, एक मेयर फैसिलिटेशन सेंटर बना दीजिए, उसके अंदर KWSC, सॉलिड वेस्ट और KMC का एक फोकल पर्सन बैठा हो, ताकि इनके जो भी मसले हैं वो देन एंड देयर उस तरीके से रिजॉल्व हो जाए। सर आपने गुजारिश की थी, कुछ आग के वाक़यात बताए थे ना। एक ज़माना था शहर में आग लगती थी, बुझ नहीं पाती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही KMC है, वही फायरमैन है, आग बुझा देते हैं। अभी पिछले दिनों रिम्पा का वाक़या हुआ, वो यही KMC की फायर ब्रिगेड टीम ने उसका काम किया। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रिम्पा की एसोसिएशन का कि उन्होंने उनको बड़ा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने अच्छा काम किया। तो हम चीज़ों को, तनकीद को खंदा पेशानी के साथ फेस करते हैं, मुस्कुराते हैं, शोला बयानी भी करते हैं, लेकिन काम करने की कोशिश करते हैं। अब हम आते हैं EDF पे। आपने मुझे बताया कि EDF जो है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कराची शहर है, लेकिन उसका काम जो है कराची शहर में नहीं हो रहा। तो कहाँ हैं आपके MNAs? आपके जो ट्रेड लीडर्स जाके बैठते हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, वो क्या बात करते हैं? हमारा हक नहीं है? तो आप तो तारीफ़ करें ना कि मैं लड़ रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट से इस बात पे कि हमारा राइट है, हमें मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता? और अगर इतने सालों से नहीं मिला तो कहीं ना कहीं हमारी कमी कोताही है ना, और उस कमी कोताही को सर करके तो हम हल नहीं कर सकते ना, शोला बयानी करनी पड़ेगी। अब आ जाएं उस स्पेसिफिक शोला बयानी में। सर आई नेवर मिन्स माई वर्ड्स। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ चलने वाला आदमी हूँ। ये जितने सारे काम आपको गिनवाए ना, ये इसलिए गिनवाता हूँ मैं क्योंकि मुझे पता है काम हो रहा है। दिस इज़ नॉट इमरान खान साहब वाला 1100 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कि कागज़ पर लिख कर अनाउंस करके चले गए और हुआ कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें यू कैन वाउच फॉर इट कि होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मेरा दिल ख़राब होता है ना कि दिन में अगर 18 घंटे हम काम करें और किसी को मेरे काम की कोई एक चीज़ पसंद ना आए, तो बड़े फोरम पे बजाय इसके ये कहे कि सर हमारा एक्सपोर्ट का मसला है गैस, हमारे गैस का मसला हल करके दें, हमें गैस नहीं मिल रही, उसका जिक्र नहीं करते। सर हमारा जो है ना EDF का मसला है, उस मसले को हल करके दें, वो मसला रेज नहीं करते। वो कहते इतना छोटा सा, वो मुझे कोई कहता है कि सर तोप से मक्खी मारते हैं हम लोग। तो गुजारिश मेरी ये है, जब बदनीयती के साथ कोई चीज़ कोई शख्स स्टार्ट करेगा तो रिएक्शन आएगा। एंड आई वॉज वेरी हर्ट, आई वॉज पर्सनली वेरी हर्ट कि मेरे बारे में अगर कोई कहता है कि मैं 3 महीने तक दफ्तर नहीं जाता, 2 महीने चलो पीछे से करेक्शन आ गई, राइट? तो दिल तो दुखेगा ना यार। अगर दिन में मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, अगर बारिश का पानी नहीं खड़ा हुआ तो इसलिए नहीं खड़ा होता ना, मेयर सड़कों पे होता है, ब्लेम गेम नहीं करा, तो दुखी था। लेकिन नतीजा क्या? दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू अचीव। मैंने कहा, मैंने शोला बयानी की और सख्त स्टेटमेंट दिया। बिजनेसमैन को ब्लैकमेलर्स बोलते हैं। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो बहुत सारे लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा यार वी एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, बट जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, राइट? तो मैंने भी इसका जवाब दिया, मैं कहा उन लोगों को भी जनरल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उन्होंने कहीं कहा, जब हम कहते हैं शहर में चोरी हो रही है, तो हम तो पूरे शहर को, मतलब हम दिन भर मेहनत करते हैं ताकि शहर की इमेज ठीक हो सके, शहर में इन्वेस्टमेंट आए, शहर में बेहतर काम हो, शहर के ऑप्टिक्स को बेहतर करें, लोगों को बताएं कि शहर में बुरी चीज़ें नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं।
और एक स्टेटमेंट से बंदा कह दे कि यार शहर में से तो सिर्फ चोरी हो रही है, बिजनेसमैन काम कैसे करेगा। उन्होंने आपके बिहाफ पे आप लोगों को मिसयूज़ किया, उन चंद अफराद ने अपने मकासद के लिए। आज आप लोग कहते हैं कि हाँ, जिस तरह सियासतदान सारे बुरे नहीं होते, उसी तरह बिजनेसमैन सारे बुरे नहीं होते। सियासतदान भी अच्छे हैं, ब्यूरोक्रेट भी अच्छे हैं, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि सारे सियासतदान चोर हैं, वो गलत कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। बिजनेस कम्युनिटी की कॉन्ट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, बट सिमिलरली इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप की भी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप की कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क की मिलिट्री लीडरशिप की भी कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए। हम अपने छोटे छोटे मकासद के लिए जब ये लोगों को एम्बैरेस करना शुरू कर देते हैं ना, दैट डज नॉट सेट द राइट एग्जाम्पल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा। अब इसके ऊपर इस शोला बयानी पे कोई नाराज़ होता है तो हो जाए। एहसन इकबाल साहब 2 दिन पहले कराची तशरीफ लाए, 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन पहले वो साइट गए 5 अरब रुपए की सड़कों का एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने के लिए। वो 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे और वो CM हाउस आए थे, तो हम सब ने रिक्वेस्ट की थी। और हमने रिक्वेस्ट इसलिए की थी, आपको याद होगा कि जब मुराद अली शाह साहब 2016 में चीफ मिनिस्टर बने थे, तो पहला लीडर था जिसने पैसे एक्चुअली इंडस्ट्रीज़ को दे दिए थे कि सरकार ये पैसा खर्च नहीं करेगी, पैसा आप लोग खुद खर्च करें ताकि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन करें, क्वालिटी के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना और आप लोग कंफर्टेबल रहें। इसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। वो 2016 का काम आज भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से किया। तो हमारा टारगेट ये थे, इनको पैसे दिए जाएं, ये खुद कंट्रीब्यूट करें। 2022 में प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया, आज 2024 दिसंबर है, पैसे रिलीज़ नहीं हुए। 500 मिलियन अप्रूव हुए थे, रिलीज़ हुए थे, और 900 मिलियन मजीद रिलीज़ हुए। जब वो मीटिंग में आए तो उनको पता चला कि सर अभी तक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू नहीं हुआ है। कहाँ से? फेडरल गवर्नमेंट से, क्योंकि एग्जीक्यूशन से पहले आपको ऑथराइजेशन लेटर देना होता है एक्निक का और प्लानिंग कमीशन का। तो उन्होंने, ही वॉज वेरी काइंड, काम करने वाला आदमी, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और अहकाम जारी किए, जी कल लेटर ऑफ ऑथराइजेशन हो जाना चाहिए ताकि काम स्टार्ट हो जाए 5 बिलियन का। जब बातें स्टार्ट हुई और वो इनकरेज कर रहे थे कि जी मुल्क में काम होना चाहिए, कब तक हम डूम्सडे सिनेरियो लोगों को दिखाएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी अपने गिले शिकवे बताया कि हमारे ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है। तो उस पर बहस हो रही थी। कहते हैं यार काम कैसे होगा इस मुल्क में। आप देखिए मेरे साथ क्या हुआ कि मैं नारोवाल में स्पोर्ट्स स्टेडियम बना रहा था 2016 में 5 अरब रुपए का, तो मुझे नैब ने मेरे ऊपर चढ़ाई कर दी और मुझे जेल काटनी पड़ी। गलत हुआ था, उनके साथ ज्यादती हुई थी, उसको हमने उस वक्त भी कंडेम किया, आज भी कंडेम किया। लेकिन मैं बहैसियत एक कराची वाले के, कराची के शहरी के, कराची के मेयर के, ये सवाल पूछने पर तो मजबूर हूँ ना कि नारोवाल शायद कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर भी नहीं होगा। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट के बराबर नारोवाल नहीं होगा। 2016 में फेडरल गवर्नमेंट इतनी माशाल्लाह जेनरस है कि 5 अरब रुपए खर्च कर रही है स्पोर्ट्स स्टेडियम पे, और आज 2024 में कराची शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में आके, जो कि पता नहीं कितने अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, आप 5 अरब रुपए लगा रहे हैं। तो ये मेरा गिला है और मैं इस गिले पे खड़े रहता हूँ। मैं आपकी ज़बान अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो चाहूँगा फेडरल गवर्नमेंट ये पैसे दे, इस शहर के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आए ताकि आपके काम हो सकें, आपके मसाइल हल हो सकें। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कराची के लिए इस तरीके से आंखें बंद कर दी जाती हैं। हमारे बिजनेसमैन, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है आर्टिकल 150